નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7નું પ્રકરણ 2 હમ ભી મહાન અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો જોવાના। તો ચાલો પહેલાં આપણે અભ્યાસના પ્રશ્નો જોઈએ। તો અભ્યાસમાં પહેલું પ્રશ્ન આપેલું છે, પહેલાં તે જોઈએ। અભ્યાસમાં પહેલું પ્રશ્ન આપેલું તે प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, बच्चे को बचाने में देरी होती तो क्या होता? जवाब, बच्चे को बचाने में देरी होती तो वह सामने से आ रही मोटर कनी आ जाता। बीजू, दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। आप और किन अपना कर्तव्य समझते हैं? जवाब, निम्नलिखित बातों को अपना अपना कर्तव्य समझता हूँ। 1, किसी को दुख न पहुँचना। बीजू, बड़ों का सम्मान करना। तीजू, अन्याय को हरम करना। चौथू, कभी किसी को धोखा न देना। पाँचवूं, देश की सेवा करना। छठू, अनुशासन का पालन करना। तीजू, मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था, क्यों? जवाब, समारोह में प्रवेश नहीं उन्हों को किया जाता था जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। मुख्य अतिथि भले सम्मानीय व्यक्ति थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए नियम के अनुसार उन्होंने द्वार पर रोक देना सही था। चौथू, आपको कहाँ कहाँ पर भेदभाव की नीतियों दिखाई देती है? जवाब, हमारा समाज भेदभाव की नौती से अब भी मुक्त हो पाया है। परिवार में बेटा बेटी का, समाज में गरीब अमीर ऊंच नीच जाति पति पाति का भेद देखा जाता है। सरकारी और निजी कार्यालयों में वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच में भेदभाव की नौती दिखाई देती है। पाँचवां, सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जवाब, सफल होने के लिए हमें लक्ष्य के प्रति जरा भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के समय दिखाई देने वाली अपनी त्रुटियों को दूर करना चाहिए। छठू, आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं? जवाब, जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई के सिवाय और किसी धन का उपयोग नहीं करता, उसे मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। प्रामाणिक दुकानदार वस्तु का सही दाम लेता है। प्रामाणिक अधिकारी कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता। प्रामाणिक टैक्सी वाला मीटर में दिखाए दाम से अधिक किराया नहीं लेता। ऐसे लोगों को मैं प्रामाणिक इंसान मानता हूँ। प्रश्न बी, आपने कोई घटना का प्रसंग सुना हो या पढ़ा हो, उसे कक्षा में कहिए। कक्षा में प्रस्तुत किए गई घटना का प्रसंग में से किसी एक को अपनी भाषा में लिखिए। जवाब, रायगढ़ शिवाजी। रायगढ़ शिवाजी का राजधानी था। शिवाजी रायगढ़ के किले में रहते थे। किले का यह नियम था कि फाटक सूर्योदय होने पर खुलता था और सूर्यास्त होने पर बंद हो जाता था। बंद फाटक सूर्योदय होने के पहले कभी नहीं खोला जा सकता था। इस नियम का पूरी सख्ती से पालन किया जाता था। एक बार एक अधिकारी रात को 2 बजे आया और उनके द्वारपाल का खोलने का आदेश दिया।
उसने कहा कि यह शिवाजी का खास आदमी बहुत जरूरी काम से उनसे मिलना चाहता है। यदि यह उसे किले में नहीं जाने तो शिवाजी उसे बड़ा दंड देंगे। ये उसे नौकरी से भी निकाल सकते हैं। द्वारपाल उससे साफ कह दिया, आप कोई भी हो और कुछ भी कहें, मैं फाटक नहीं खो आपको अंदर जाना है तो सुबह होने पर फाटक खुलने का इंतज़ार कीजिए। ने द्वारपाल को फाटक खोलने के लिए एक बड़ी रकम देने का दिया, लेकिन द्वारपाल ने किसी भी कीमत पर फाटक को खोलने से इनकार कर। आखिर फाटक अगले दिन सूर्योदय होने पर ही खुला। वास्तव में उस अधिकारी के रूप में शिवाजी ही अपने द्वारपाल की परीक्षा रहे थे। द्वारपाल की प्रामाणिकता और निष्ठा देखकर वे बहुत खुश हुए और अच्छा पुरस्कार दिया। तीजु चर्चा कीजिए। 1. यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ों की कटाई के विषय में वे क्या कहते? कुछ पक्षी मुझे पेड़ काट के देखकर, कौआ, भरे भाई तुम यह पेड़ क्यों काट रहे हो? यह पेड़ तो हमारा स्थान है। कोयल, इसकी हरियाली देखकर प्रसन्नता के मारे में कुकने लगती हूँ। तोता, इस तरह पेड़ की डालों पर मेरा बचपन बीता है, कृपा कर इसे मत करें। अरे ये पेड़ तो धरती के बेटे हैं, इन्हें काटने से धरती माँ रुष्ट हो जाती है। घने पेड़ होते हैं, जंगल होते हैं, वहाँ अच्छी वर्षा होती है। केवल हम पक्षी ही, सभी प्राणी जल से ही जिंदा हैं। आजकल जहाँ सूखा पड़ता है उसके लिए वह पेड़ों की कटाई की जिम्मेदार है। पेड़ काटने से बादल भी रुष्ट हो जाते हैं। तुम मनुष्य इन पेड़ों का महत्व नहीं जानते। ये पेड़ केवल फल, फूल और छां नहीं देते, ये वातावरण को शुद्ध बनाकर सबको स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। कौआ, मुझसे मैं समझता हूँ कि मैं तोता भाई ने तुम्हें पेड़ों का महत्व इस तरह समझाया दिया है, अब तुम पेड़ काटने की बात कभी नहीं सोचोगे। कोयल, हाँ, तुम पेड़ काटने को तो मैं कहाँ बैठकर मधुर गीत गाऊंगी, बोली की मिठास से ही तो आमों से मिठास आती है। पेड़ न होंगे तो वसंत आएगा, इसलिए मेरे भाई पेड़ों को जिंदा रखने दो। ये जिंदा हैं तो सबकी सुरक्षित है। बीजू, यदि धरती बोल पाती जो मनुष्य के बारे में शिकायत करती? जवाब, यदि धरती बोल पाती तो माड़ के चारे में ईश्वर पर तुम्हारा बनाया यह साल पहन शुद्धिमान है। इसी को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बिजली, सिनेमा, टेलीविज़न, मोबाइल टेलीफोन, कमर, हवाई जहाज़, रेलगाड़ी, मोटर और कहाँ तक गिरना इसके कर्तव्य सहारों में स्थित स्वर्ग ही खड़ा कर दिया है। अपने इस तरह बेटे की अक्लमंदी पर मुझे गर्व है, लेकिन इतना बुद्धिमान होने पर भी लोभ, ईर्ष्या, देव हिंसा, अनीति आदि से इसी
कारा नहीं मिला है। इसने बम और मिसाइल जैसे विनाश के भयानक न बनाए हैं, ने जो पेड़ मनुष्य को फल फूल छाया लकड़ी और न जाने क्या क्या देते हैं, उसे यह बड़ी बेरहमी से काट डालते हैं। इसमें इतनी भी मुद्धि नहीं कि पेड़ काटकर यह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। इसकी ऐसी ही नादानी से न जाने कितने जंगल बर्बाद हो जाएंगे, सूखा बाढ़ आदि के रूप में। उसका परिणाम भी वह भुगत रहा है, फिर भी इसकी आंखों से नहीं खुलती। हे प्रभु, अब आप ही इसकी समझाएं और राह पर लाएं। चौथों, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और लिखिए। जवाब। किसी ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, सब कुछ खोने पर भी मनुष्य के पास क्या होना जरूरी है? स्वामी विवेकानंद ने कहा, उसी उम्मीद का होना जरूरी है जिसके बलबूते पर हम खोया हुआ सब कुछ वापस पा सकें। परिच्छेद को ध्यान से पढ़िए और समझिए। परिवर्तन की विराम चिन्ह आदि का ध्यान रखते हुए सुंदर हस्ताक्षरों में अपनी कॉपी में लिखिए। प्रश्न 5, निम्नलिखित परिच्छेद में उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। मित्रों, प्रश्न 5 वास्तव न थी, તમે જોઈને લખી લેજો। ચાલો મિત્રો, હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો જોઈએ। સ્વાધ્યાયમાં પહેલો પ્રશ્ન આપણે પહેલા તે જોઈએ। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में दीजिए। 1, लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? जवाब। लड़के ने रोने का कारण बताते हुए कहा, उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई। अगर वह नहीं मिली तो माँ उसे बहुत डांट पीटेगी। बीजू, नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? बीजू, नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तेजू, प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं? जवाब। इस प्रसंग से पता चलता है कि नरेंद्र वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति की अधिक महत्व देता था। उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा था। चौथों, द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया? जवाब। द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने उन्हें आदरपूर्वक मंच की ओर ले जाने का प्रयास किया। पाँचवां, अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था? जवाब। उत्तर, अल्पाहार के समय क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। छठवां, सफलता के क्या क्या आधार हैं? जवाब। लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, आवृत्ति, अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन सफलता के आधार हैं। सातवां, हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई? जवाब। जब अली राज का काम करते इसलिए उन्होंने राज की मोपलो जला रखी थी। जब उन्होंने मीनी काम रूपी किया तह मोमबत्ती भागकर उन्होंने अपनी मोमबत्ती जला। इस प्रकार चोरी और हरामखोरी से बचने के लिए जरा अली ने दूसरी मोमबत्ती जलाई। 8, हमारे पुरखों ने क्या कहा है? जवाब। हमारे पुरखों ने क्या कहा है? 1, किसी के धमाल की लालगा मत करो। माँ गृध्र
कस्यधनम। प्रश्न बी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? जवाब, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि मेरा शिवलिंग तो साधारण मिट्टी का था, बालक की जान बचाने में वह टूट गया तो क्या हुआ? शिवलिंग को बचाने की अपेक्षा इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। बीजू, रांडे को किसने रोका, क्यों? जवाब, रांडे को द्वारपाल नियुक्त स्वयंसेवक ने रोका। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर नियुक्त स्वयंसेवक को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह उन्हीं अतिथियों को प्रवेश दे जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। रांडे समारोह के मुख्य अतिथि थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए स्वयंसेवक ने उन्हें रोका। तीजू, कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी क्यों गंद रह गए? जवाब, अल्पाहार के लिए सब हाजिर थे, परंतु टीम का कप्तान दिखाई नहीं दे रहा था। पूरी टीम उसे ढूंढने में लग गई, पर वह कहीं नजर नहीं आया। आखिर किसी ने उसे उसके कमरे की गैलरी में देखा। वह एक हाथ से गेंद दीवार पर फेंक रहा था और जब उससे टकराकर वह वापस आती थी तो दूसरे हाथ से गेंद को बल्ले से खेलता था। क्रिकेट के प्रति टीम के कप्तान का ऐसा लगाव देखकर कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी दंग रह गए। चौथो, राज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? जवाब, हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे। अपना काम करने के लिए वे राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते थे। निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उनकी नज़र में चोरी और हराम चोरी थी। हजार में हजरत अली जैसी प्रामाणिकता रखी जाए तो वह अच्छी तरह से लड़ सकता है। प्रश्न 3 જોઈએ। उचित विकल्प के सामने का गोला कीजिए। 1. नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया? जवाब, चवन्नी, शिवलिंग, रुपया। चवन्नी दी। बीजू, के मुख्य अतिथि कौन थे? महादेव गोविंद रांडे। तीजू, स्वयंसेवक क्या देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था? नियंत्रण पत्र। चौथू, स्वागत समिति के सदस्य रांडे को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे? मंच। किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई? कप्तान। प्रश्न 4, कोष्ठक में से शब्दों को चुनकर समानार्थी शब्दों की जोड़नाएं और प्रत्येक शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1. कामयाबी, सफलता। वाक्य 1, इस बार परीक्षा में उसे अच्छी कामयाबी मिली। बीजू, इस बार परीक्षा में उसे अच्छी सफलता मिली। बीजू, ख्याल, विचार। वाक्य 1, आपका
ख्याल अच्छा है, आपका विचार अच्छा है। तीजू नुकसान हानि वाक्य एक, राजू को धंधे में काफ़ी नुकसान हुआ। बीजू राजू को धंधे में काफ़ी हानि हुई। चौथू प्रसिद्ध विख्यात वाक्य एक, पालीताना गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। पालीताना गुजरात का विख्यात तीर्थ स्थल है। पाँचवूं जांच परीक्षण वाक्य एक, पिताजी हिसाब किताब की जांच कर रहे हैं। बीजू पिताजी हिसाब किताब का परीक्षण कर रहे हैं। छठू अमीर धनवान वाक्य एक, वह गांव का सबसे बड़ा अमीर है। बीजू वह गांव का सबसे बड़ा धनवान है। भाषा सज्जता प्रश्न एक, निम्नलिखित वाक्यों में से परिमाणवाचक में लिखिए। एक, 2 मीटर कपड़ा दीजिए। 2 मीटर है परिमाणवाचक। 6, बीजू दिनेश ने बहुत मिठाई खाई। बहुत परिमाणवाचक। राधा ने चाय में थोड़ा दूध डाला। थोड़ा परिमाणवाचक। मीना ने 1 किलो हल्दी ली। 1 किलो परिमाणवाचक। प्रश्न बी, निम्नलिखित वाक्य में से सर्वनामिक विशेषण को अलग छोटा में लिखिए। वे लड़के खेल रहे हैं। वे सर्वनामवाचक। बीजू तुम्हारा काम पूरा होना। तुम्हारा सर्वनामवाचक। तीजू यह पेंसिल हिरल की है। वह लड़की पढ़ रही है। वह आवश्य खोटू छे। वह लखजो आने सामने वह। पाँचमू सरला को कोई खिलौने दो। कोई सर्वनामवाचक। योग्य विस्तार करो। बीजू आप में क्या क्या खूबियाँ हैं और क्या क्या कमियाँ साथियों के जरिए जानिए और रुचि बनाइए। खूबी नियमितता। बीजू वफादारी। तीजू प्रामाणिकता। चौथू स्वच्छता के प्रति प्रेम। सहकार भावना। कमियाँ एक, वचलिता। बीजू अपनी चीज़ों के प्रति लापरवाही। तीजू खर्चीला। चौथू किसी पर जल्दी विश्वास करना। पाँचवू जल्दी क्रोधित हो जाना। नमस्कार मित्रों, अहींया पूરું स्वाध्याय अभ्यास પૂરું થયું। વિડીયો જોવા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર। વિડીયો તમને સારું લાગ્યું હોય તો લાઈક, સબસ્ક્રાઈબ, શેર કરજો।